नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपके साथ हूं मोहम्मद फैज़ल। आज 26 नवंबर है और आज का दिन इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज संविधान दिवस है और इसी सिलसिले में और कई सिलसिले में हम बातें करेंगे। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ एडवोकेट राहुल साबू जी, जो कानून के एक ज्ञाता है। इन्हें कानून की अच्छी खासी पकड़ है और ख़ासकर झारखंड राज्य के अधिवक्ता के तौर पर अभी स्टैंडिंग काउंसिल में है। और मैं इनके बारे में कुछ बातें ऐड कर दूं कि पिछले 11 साल से इन्होंने फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मेंबर्स हैं। इस सिलसिले में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले राहुल सर, आपका जेके न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद फैजल जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप पेशे से एक वकील भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम रेसिडेंट्स को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। हम लोग जो भी चीज़ करते हैं, हम लोगों के ऊपर जो है संविधान ये इसको ऐसे कहेंगे कि संविधान जो है हमारे जीवन को डिसिप्लिन बनाता है। हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। वो हमारा गीता है, वो हमारा बाइबल है, वो हमारा कुरान है, वो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, हमारा वो सब कुछ है। तो हमें अपना लाइफ को कैसे जीना है, उसमें हमारा क्या अधिकार है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, सब हमारे संविधान में प्रोवाइडेड है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से सभी आपके दर्शकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने आपको जैसा कहा कि अभी झारखंड चैम्बर्स के जो चुनाव है वो 20 दिसंबर से हैं और इस बीच हम एक मेंबर्स जो पिछले 11 साल से झारखंड चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या कुछ बदलाव होने वाला है चैम्बर्स में, या फिर जो चुनावी प्रक्रिया है वो किस तरह से की जाएगी। देखिए फैजल जी, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं झारखंड फेडरेशन और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का पिछले 11 वर्षों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और जैसा कि मैं सबको पता है, फिर भी मैं रिट्रिएट कर देता हूँ कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक एपेक्स बॉडी है, एक सर्वोच्च संस्था है। जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, उद्योगों का, उन सब का वो एक शीर्ष संस्था है जिनका इनमें एंड इट एक्ट्स दिस ये जो फोरम है हमारा, जो फेडरेशन है, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपना वॉइसेस को रेस करने के लिए, अपने ग्रीवांसेस को रेस करने के लिए, और व्यापार उद्योग में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो एक कड़ी बनता है सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के उसको सॉल्व करने के लिए। फेडरेशन का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम रोल रहता है। एंड सो फार एज द इलेक्शन इज़ कंसर्न, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, हर साल हम जो है चैम्बर में इलेक्शन होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी को इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन की प्रक्रिया है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ उसको एक इलेक्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक चैम्बर महोत्सव है। हमारे 3500 से ऊपर मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली मेंबर्स हैं, ऑल ओवर इन झारखंड, पूरे झारखंड के अंदर स्प्रेड हैं। हमारे बहुत सारे लगभग 100 से 125 एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी तुरंत नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 100-125 हमारे अफिलिएटेड बॉडी भी हैं। अफिलिएटेड बॉडीज़ जैसे गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और विभिन्न क्षेत्र के इंडस्ट्रीज़ और एसोसिएशन जो है अपने आप को एफिलिएट कराए हैं। हर साल इलेक्शन होता है, हर साल एजीएम होता है, लेकिन ये इस साल का जो इलेक्शन है वो बड़ा अपने आप में थोड़ा सा हर साल की इलेक्शंस के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्शन है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस पैंडमिक के कारण जो है चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं।
पहले क्या था कि 30 सितंबर तक अनिवार्यता थी कि आपको इलेक्शन करा देना। हमारा संविधान भी ऐसा कहता है और कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमारा संविधान भी बना हुआ है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो हम लोगों का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बना हुआ है दैट इज़ इन कॉन्सोनेंस विथ इन ट्यून विथ दी कंपनीज एक्ट है। तो चूँकि इस बार 30 सितंबर तक हम लोगों को अपना एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करा देना था, लेकिन इस पैंडमिक के कारण और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देश और एडवाइजरीज़ के कारण जहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, इलेक्शन करवाना संभव नहीं हो रहा था। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को हम लोगों ने पत्र लिखा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने हम लोगों को एक आपका दिशा निर्देश जारी किया कि आप अपना एनुअल जनरल मीटिंग जो है 30 सितंबर तक नहीं होल्ड करने सकेंगे। इनफैक्ट ये फेडरेशन को ही उन लोगों ने नहीं दिया था, ये जितने भी कंपनीज थे जिनको 30 सितंबर तक अपना एजीएम होल्ड कर देना था उन सब के लिए कॉमन आदेश निकाला कि आप इसे 31 दिसंबर 2020 तक आप कर लेना है। अभी पिछले दिनों हम लोगों की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम लोगों ने टेंटेटिव डेट जो है 19 दिसंबर और या 20 दिसंबर का 19 दिसंबर एजीएम और 20 दिसंबर इलेक्शन का हम लोगों ने एक टेंटेटिव निकाला है, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद उसी दिन होना चाहिए, बट दैट इज़ सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल बाय दी एग्जीक्यूटिव कमेटी। 1-2 दिन में इमरजेंट मीटिंग होने वाली भी है उस चीज़ को लेके। और हर कि चूँकि अभी 20 दिसंबर जो है चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है, लेकिन पिछले साल जो चुनाव में आपके विपक्ष में थे एक ओपोनेंट टीम उभर कर आई थी, मैं नाम भी बताना चाहूँगा, किशोर मंत्री एंड टीम। तो पिछले कई सालों से जो है फेडरेशन का चुनाव एक समानांतर तौर से चल रहा था, लेकिन अचानक एक बदलाव जो देखा गया तो उसमें एक रोमांच दिखने को मिला था। क्या इस साल कुछ अनुभव लग रहा है कि फिर से इस बार कुछ उस तरह का नज़रिया देखने को मिले? देखिए, चैम्बर के जितने सदस्य हैं ना, वही चैम्बर का ताकत है। और हमारा जो फेडरेशन है वो बड़ा डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे जितने भी 3500 मेंबर्स हैं, किसी को भी अधिकार है कि वो चैम्बर में नॉमिनेशन फाइल करें और एग्जीक्यूटिव बॉडी में अपना स्थान बनाने के लिए उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। पिछले साल के बारे में आप बात किए, किशोर मंत्री जी के बारे में, सिर्फ पिछले साल का बात नहीं है, मैं तो मैं 11 साल से फेडरेशन में हूँ और मैं शायद एक भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जहाँ निर्विरोध आपका कोई अध्यक्ष चुनाया हो। हर साल तो मैं पिछले 11 साल से इलेक्शन में हूँ और 11 साल से इलेक्शन देख रहा हूँ कि आराम से हो रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई 35, आप ऐसा समझ सकते हैं क्या कि पिछले 3500 मेंबर्स में से क्या कोई एक आदमी नॉमिनेशन नहीं फाइल करेगा कंटेस्ट करने के लिए? तो इस साल भी होगा। अब रहा किशोर मंत्री जी का, वो हाँ पिछले साल वन ऑफ द कैंडिडेट्स थे, अपने आप को प्रोजेक्ट किए थे भाई कि हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। उन्होंने 21 लोगों की अपनी एक टीम बनाई थी, जो उनके जो टीम के जो मेंबर्स थे थोड़े कम सदस्य उनके जीते, इसलिए वो नहीं बनने सके और कुणाल अजमानी जी बन गए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से कुणाल आजमानी जी चैम्बर्स के जो अध्यक्ष हैं वे रन कर रहे हैं चैम्बर्स को, तो क्या कुछ आपको अपने तौर तरीके के हिसाब से नहीं लग रहा है कि कुछ बदलाव होने चाहिए? नहीं। आपको देखिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कुणाल अजमानी जी कई वर्षों से प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ प्रक्रिया ये है कि हर साल एक नया प्रेसिडेंट, एक नया व्यक्ति जो है वो चैम्बर का प्रेसिडेंट बनता है और उसके साथ एक नई टीम आती है और पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो मिल के सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर को हम लोग आपका बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं आपस में वोट करके। पिछले साल तो कुणाल अजमानी जी थे ना? कुणाल अजमानी जी थे, कुणाल अजमानी जी प्रेसिडेंट बने। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि 21 लोगों की एक टीम श्री किशोर मंत्री जी की थी और 21 लोगों की टीम जो है वो कुणाल अजमानी जी के साथ थी। कुणाल अजमानी जी की टीम के ज़्यादा सदस्य जीत गए थे, इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर चूँकि हमारी टीम के लोग बहुमत में थे, हम लोगों ने मिल के जो है उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। फिर और भी जो दूसरे पदाधिकारी उनका हम लोगों ने चयन किया। और देखिए, ये तो हर साल कोई भी व्यक्ति
जो है इस साल भी कोई अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, है ना। अब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, वो भी अपनी एक टीम बनाएंगे। अब इस बार कौन बनाते हैं ये तो अभी डिसीजन नहीं हुआ है, निश्चित रूप से अभी फ़िलहाल मैं नहीं हूँ। एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि कोरोना काल है, कोविड के दौर में बहुत सारी परेशानी हर क्षेत्र में देखने को मिला, तो आपके इस कॉरपोरेट क्षेत्र में, आपके जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, इस क्षेत्र में क्या क्या परेशानी आई कोविड से? देखिए, परेशानियां तो इतनी थी कि सर्वविदित है ना। घंटों हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको यही बताएंगे कि व्यापार प्रोफेशन सब कोरोना के कारण जो है डिस्टर्ब हो गया। अभी धीरे धीरे गति पकड़ा है। इकोनॉमी की बुरी हालत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नहीं है ना। और परेशानियाँ, कई तरीक़ा की परेशानियाँ, एग्जैक्टली मैं शब्द आपको कैसे समझाऊँ। अब जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे, अब जैसे आपको मैं बता देता हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिस्टर्ब हो गया, प्रोडक्शन के अंदर आपका अफेक्ट हो गया। प्रोडक्शन में ऐसे अफेक्ट हो गया क्योंकि ट्रेन का परिचालन नहीं था, है ना, मूवमेंट नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स थे, उसके कारण रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहा था, लेबर प्रॉब्लम्स हो रहा था। भाई सबको अपनी जान की चिंता है ना, सबके लिए। जैसे हमारे लिए कोरोना का मुझे डर है, आपको डर है, उसी तरीक़े से लेबर को भी डर है। तो पूरा वर्कफोर्स आपका 1/3 1/4 तो फेज़ वाइज जैसे चालू किया गया, धीरे धीरे स्लगिश, अब धीरे धीरे लग रहा है कि कुछ मोमेंटम पकड़ा है। और हम लोग तो भाई भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे सेकेंड वेव जो है झारखंड से, हमारा राज्य को जो है सेकेंड वेव से भगवान बचाए। तो इस तरीक़ा की कुछ परेशानियां थी। अब जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे बैंक्वेट्स हैं, है ना, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं, उन लोगों का आज भी, चूँकि आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, लोगों का गैदरिंग्स कम हो रही हैं, तो होटल व्यवसाय को बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ा है। ठीक है, रेस्टोरेंट्स में खोल तो दिया गया है, लेकिन लोगों में घबराहट तो है, लोग कम जाना चाहते हैं। तो इस तरीक़ा से हर सेक्टर में कुछ ना कुछ जो है परेशानियाँ। प्रोफेशनल्स में देख लीजिए, अब हमारा जो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, ये सिर्फ व्यापारी और उद्योगपतियों की संस्था नहीं है, इसके अंदर प्रोफेशनल्स भी हैं। जैसे मैं भी उसका मेंबर हूँ, तो आई एम अ लॉयर। तो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, रियल इस्टेट बहुत आपका असर किया। अब लॉयर का फ्रेटर्निटी को देख लीजिए, 6 जुलाई को आपका कोर्ट्स बंद हुए थे होली की छुट्टियों को लेके, उसके बाद जो है 18 तारीख को कोर्ट खुला, फिर 4-5 रोज़ 6 रोज़ के बाद जो है लॉकडाउन हो गया। तो इस तरीक़ा से ये आज तक चल रहा है, वर्चुअल हियरिंग हो रहा है। ठीक है, बेंच भी अपना कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा है, बट जो फिज़िकल हियरिंग का जो एक प्लेजर है, और फिज़िकल हियरिंग बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे अब गवाही जो है वो आपका वर्चुअल हियरिंग पे नहीं हो सकता है, ये मैं समझता हूँ। उसके लिए आपको जज के सामने प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, हमारे तरफ भी हैं, व्यवसाय जगत में भी हैं, सब जगह चल रही हैं। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा आपसे। इस साल आपकी टीम, कुणाल आजमानी एंड टीम आपकी जो है, क्या कुछ टीम में बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर टीम जो थी वही रहेंगी, या आपकी भी जो भी मीटिंग हुई है, अगर कुछ आप बताना चाहेंगे तो बता सकते। देखिए, कोई ना कोई नया चेहरा तो ज़रूर आएगा, है ना, जो लीड लेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी नहीं हूँ, ठीक है। इस बार मैं चुनाव, अभी देखिए, अभी तो अब तो डिसाइड करेंगे, हमारा जो एक हम लोगों की अपनी कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि हमें चुनाव लड़ना है कि चुनाव नहीं लड़ना है। यदि हमारा कोर कमेटी कहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ देंगे, यदि कहेंगे कि चुनाव नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई एक चेहरा रहेगा जो अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। और ये तो मोटा मोटी तय है कि नया कोई ना कोई चेहरा आएगा। और तो इसी तरीक़ा से चैम्बर में बदलाव इसी तरीक़ा से होता है कि नया प्रेसिडेंट आता है, वो अपने हिसाब से फेडरेशन को चलाता है, अपने हिसाब से व्यापारियों की समस्याओं को जो है सरकार के समक्ष रखता है, कोऑर्डिनेशन करता है, सामंजस्य बनाता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो जब जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तब तक उसको जो है मिल बैठ के हम लोग सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ दी ओनली चेंज विच आई सी जो एवरी ईयर फेडरेशन में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ थे राहुल साबू जी, जो जिनका अनुभव फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। चूँकि 20 दिसंबर को चुनाव है और इस चुनाव में इस बार कौन विपक्ष में रहेंगे,
कौन फिर से क्या आपको नया प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा, हम सारी प्रक्रिया को आपके सामने लाते रहेंगे। हम आप सबको और दूसरे कई मेंबर्स हैं उनसे मिलवाएंगे। आप तब तक के लिए बने रहें JK न्यूज़ नेटवर्क को। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करते रहें। धन्यवाद।